हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से, राइट। देखिए, डेली चार्ट पे हम लोगों ने वीकली एनालिसिस जो करी थी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चैनल बनाया था। ये चैनल मैंने कल बोला था कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओनली, ठीक है। तो आज बाजार ने क्या किया, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कंसोलिडेशन दिया। अब देखिए, बाजार ने कंसोलिडेशन दिया डेली चार्ट पे, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बाजार बियरिश हो गए हैं। डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो ये जोन है डेली चार्ट पे, नो ट्रेड जोन है। कहां तक नो ट्रेड जोन है फ्रेंड्स? 43,600, 40, 50, 60 के आसपास तक का, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है और ये पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन है फ्रेंड्स, ठीक। तो अभी डेली चार्ट के ऊपर आज एक बाजार ने एक पॉज लिया है, छोटा सा पॉज। काफी बड़ी रैली दी है बाजार ने नीचे से और काफी दिनों से बाजार लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। और देखिए, अवर्ली चार्ट पे थोड़ा हमें और क्लियर समझ आएगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि देखिए, बाजार ने ये 39,300 400 के आसपास से एक रैली स्टार्ट करी। फिर यहाँ पर उसने ट्रेंड लाइन बनाई, लेकिन उसके बाद उसने उसको रीटेस्ट करके ब्रेक किया। और फिर जब ट्रेंड लाइन एडजस्ट हुई तो फिर से बाजार ऊपर की तरफ निकले और बाजार ने फिर से इसको दो बार रीटेस्ट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि अब अगर बाजार इसको ब्रेक करेगा ना, नीचे की तरफ जाएगा, तो काफी बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो गैप भी है ना, ये भी गैप फिल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसके फिल होने की। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। हम लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अगर कहीं सपोर्ट बनेगा तो डेफिनेटली वहां पे लॉन्ग भी करेंगे। तो देखिए, अब ये तो है ओवरली चार्ट, ठीक। स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो अभी हमने कोई ट्रेड एक्टिव किया ही नहीं है, आज भी कोई एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि बाजार एक दायरे में ही काम करते रहे। तो अब ये 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि बाजार ने क्या किया है। बाजार ने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद उस रेंज को ब्रेक करके क्लोज हुआ है, यानी कि एंड में ब्रेक डाउन दे गया, ठीक। तो देखिए, अब अगर बाजार कल गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के ये जो इसका नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 43,200, इसको ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फ्रेंड्स सीधा सीधा हमें शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा फॉल आ चुका होगा, तो जो लोग आज शॉर्ट करके गए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बाजार क्या कर सकता है कि ऐसे सिचुएशन में कि 43,100 के आसपास आए, फिर इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करे और फिर जाके उस 43,100 को ब्रेक करे, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक। तो 43,100 कल के लिए मैंने बोला था कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोर्ट है, और अब ये कल के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये 43,100 टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फिर फ्रेंड्स हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहला क्या लेवल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? 42,900 का लेवल। दूसरा लेवल हमारे को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स 42,730 का लेवल। 42,730 आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। और ये 42,900 के आसपास भी फ्रेंड्स, ये एक पूरा का पूरा जोन है, सपोर्ट जोन। ये एक यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुई थी, थोड़ा सा समय बिताया था बाजार ने यहाँ पे, तो ये भी एक टारगेट बनेगा। यहाँ पर भी बाजार होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि बाजार अगर गैप डाउन देते हैं तो फिर ये नीचे के टारगेट पॉसिबल है। अच्छा, बाजार अगर फ्रेंड्स बहुत बड़ा गैप डाउन दे गया, फॉर एग्जाम्पल 42,900 पे ही ओपन जाके हो गया, तो फिर फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां पे हो सकता है कि एक पैटर्न बना के बाजार ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक। तो अगर 42,900 पे ही डायरेक्ट ओपनिंग हो जाती है, 400 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन हो जाता है, तो फिर फ्रेंड्स हम इंतजार करेंगे कि एक पैटर्न बने और फिर उस पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेक मिले। तो ऊपर की तरफ ब्रेक मिलता है तो हम लोग कॉल में बैठेंगे फिर फ्रेंड्स 42,900 के लेवल से या 850 के लेवल से। वह उसके बाद जो हमारे टारगेट होंगे वो फिर ऊपर के होंगे फ्रेंड्स। फिर हमारे को मिलेगा 43,100 का लेवल और 43,200 का लेवल, और फिर उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है रफली अराउंड 43,300, ये तीन लेवल हमारे को देखने को मिल सकते हैं, ठीक। ये मैंने बोला कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो।
अगर हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है बाजार 43,100 के नीचे शॉर्ट करने की, तो फिर हम 43,000, 42,900 और 42,730 तीसरा जो हमारा टारगेट है उसके लिए जाएंगे। तीसरे टारगेट के लिए क्यों जाएंगे, डायरेक्ट गैप डाउन में क्यों नहीं जाएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायरेक्ट गैप डाउन होगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, कंसोलिडेट करके नीचे आता है, तो फिर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो फिर 42,730 कल पॉसिबल होगा। ठीक, तो ऊपर के लेवल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर गैप अप खुलता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है जब तक बाजार 43,650 के ऊपर नहीं निकल जाते हैं। फ्लैट खुल के ऊपर जाके भी ब्रेक करता है तो भी हमें नहीं ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड का ओनली अबव 43,650 फॉर 44,000 एंड 44,150। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फ्लैट खुल के ऊपर जाना, गैप अप और गैप डाउन, स्मॉल गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन, ये सारा डिस्कशन कर लिया। तो होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चैनल पे पहले से ही हैं तो फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।